ये गाड़ियाँ दिख रही हैं यूके 14, यूपी 11, यूके 14, 47 44। ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। ये 14 नंबर यूके 14, ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। देखिए यूपी की गाड़ी। इस वक्त मैं असेना ग्राम सभा, जो ऋषिकेश विधानसभा की अभी हाल ही में बनी ग्राम सभा है, उसी में मौजूद हूँ। 9 नंबर वार्ड है यार। इस 9 नंबर वार्ड की जो आज कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला और समझाने वाला हूँ ना, तो आप भी सोचेंगे कि वाकई में क्या ऋषिकेश विधानसभा के अंदर कुछ इस तरीके की गतिविधियां हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। समझिएगा, बाहर लेके चलता हूँ, वहां से बात करेंगे आपसे। इस मुर्गी फार्म के अंदर मुर्गियां कम और मुर्गियों के साथ जो बिक रहा है वो एक अलग ही यहाँ पे कहानी बयां कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेटियां यहाँ पर शराब की हैं। अब इनके अंदर कौन सी शराब है? माल्टा ही होगी। माल्टा जो देसी शराब है वो है यहाँ पर। प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं क्षेत्र के, कभी सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ लेकर चलते हैं आपको इधर से, विनोद भाई क्या है ये, कैसे आपको जानकारी मिली और कब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर? ये देखिएगा, खुले पाउच, ये 80 रुपए का पाउच, 90 रुपए का पाउच आपका जो जीवन खत्म कर रहा है, आपके बच्चों का जीवन खत्म कर रहा है, उसकी बड़ी खेप यहाँ पर जरूर मिली है। एक ये भी है रॉयल स्टैग का एक छोटा सा पौवा, और बाकी और भी यहाँ पे ये देखिएगा मैकडॉल वगैरह सारी यहाँ पे पेटियां यहाँ पर बनी हुई है। विनोद भाई से जानते हैं और बात करते हैं। भाई क्या हो रहा है क्षेत्र के अंदर आपके, किस तरीके से दिन दहाड़े ही चल देखने को मिला है? हम तो पहले देखते थे कि रात में ऐसे किसी प्लांट पे आप जाते हैं या फिर कोई जाता है तो वहाँ पे तब जाके इस तरीके की छापामारी होती है, मगर ये तो सुबह के 10 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक 10 बजे। ये किस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं क्षेत्र में आपके? ये हमें जो है कल लगातार कुछ दिनों से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि असीना का जो कंफर्ट होटल के पास का जो एरिया है और लकड़घाट का कोई क्षेत्र है, यहाँ पे जो है रात को शराब जो है सप्लाई होती है। हमारे जो यहाँ के जो सम्मानित वार्ड मेंबर हैं प्रीतम नेगी, वो कल रात यहाँ पर अपने कुत्ता लेके घूम रहे थे। इतने में स्कूटी वाले कोई लड़का गया, उसके आगे वो पेटियाँ वगैरह रखी थी, उसने रोका उनको, तो चेक किया तो उसमें जो है माल्टा शराब की 2 पेटियाँ उसमें मिली। उन्होंने मेरे को तुरंत फ़ोन किया रात ही लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास की बात है कि भाई साहब यहाँ पे ऐसी बात है। तो मैंने कहा अभी पेटियाँ अपने उसमें हैंडओवर ले लो और इसका मोबाइल भी रख लो, और सुबह हम लोग जो जहाँ से लेके आए वहाँ चलेंगे। तो सुबह हमारे सम्मानित प्रधान इस ग्राम सभा के श्रीमती सुषमा बीज जी, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं, हमारे विजय राणा जी भाई, हमारे तुलसीदास जी, सब लोग इकट्ठे होके, हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतना सारा जखीरा होगा। हम लोग तो खाली यहाँ पर ये बात करने आए थे कि हम उस बंदे को ये थोड़ा सा अड़काएंगे, भाई ये क्या कारोबार चल रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर अंदर घुसे तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ दुनिया भर का यहाँ से ये थैलों में निकली शराब। अंदर कमरे में छत देखा तो वहाँ जो है 10 पेटियाँ माल्टा की निकली। और ये मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ, जो IDBL की पुलिस है। भाई इसका मतलब आप लोगों की नाक के नीचे अगर इतना बड़ा कारोबार यहाँ पे चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले गैस का चला था वहाँ पर, और ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया आज की डेट में हो गया है, जो कंफर्ट होटल के आसपास का एरिया है। यहाँ पे बाहर के लोग दुनिया भर के आ रखे हैं, कोई भी सत्यापन नहीं करा रहा है। कोई बिजनौर से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, कोई सत्यापन नहीं करा रहा है, और अपनी मर्जी से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह के अवैध कामों को हमारे बच्चों को नशे की ओर से ले जा रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। मैं प्रशासन से इस मामले में कहना चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी धाराएं बननी चाहिए कि कम से कम 2-4 साल जेल में रहेंगे। किसका है ये, किसके नाम पर? ये अभी बाहर हमने देखा है, रवि मुर्गा फार्म के नाम से बना हुआ है, और ये कोई प्रवीण कुमार है, उनके नाम से यहाँ पे ये मुर्गा फार्म के रूप में इसको खोला गया है कि हम जो है यहाँ पे मुर्गे पाल रहे हैं। लेकिन ये मुर्गे का सिर्फ नाम है, बाकी यहाँ सारा काम जो है अवैध शराब का चल रहा है। और मेरे को लग रहा है हमने तो आज पकड़ा है इसको, ये तो मेरे को लग रहा है कब से बना होगा तब से लग रहा है यही काम कर रहा है। और अगर ये काम यहाँ पे हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, जबकि आपके आरई विभाग जो है वो घूम रहा है, जगह जगह सड़कों में पकड़ रहा है, तो भाई आबकारी विभाग को भी गुप्तचर रहते हैं, लोकल पुलिस रहती है, इंटेलिजेंस रहती है, उन्होंने ये सूचना अभी तक इनके पास क्यों नहीं पहुंचाई कि यहाँ पे इस तरह का काम जो है चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा अपने सम्मानित जो मेरा वार्ड मेंबर है यहाँ पे प्रीतम नेगी, और हमारे जितने यहाँ के वार्ड मेंबर हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उस बंदे को रोका। क्योंकि आजकल तो स्थिति ये हो गई कि किसी अपराधी को रोक रहे हैं तो अपराधी भी जो है आजकल जो है हथियार लेके चल रहे हैं, और आम आदमी को बहुत डर लग रहा है इन चीज से। लेकिन मैं प्रीतम नेगी की हिम्मत की दाद देता हूँ, उस बंदे ने उनको रोका, उनको चेक किया, और अगले दिन अपने सब जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा होकर गया, और आज सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और आज हमने अब जब पुलिस इस तरह के काम नहीं कर पा रही तो अब जनप्रतिनिधि तो उसको उठाना ही पड़ेगा बेटा। अपने क्षेत्र की जनता को अगर सुरक्षित रखना है, नशा मुक्त करना है, तो हम लोगों को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। आपसे वापस आता हूँ, मिलता हूँ। आप प्रधान हैं मैम इस पूरे क्षेत्र के। ये जो जगह है ये लीज पे दी गई है या फिर खुद स्वयं उन्हीं की है जिन्होंने ये बना रखा है?
जी, ये भाई का कहना है जो यहाँ पर ये कारोबार चला रहा है, उनका कहना है कि ये जगह मेरी है, मेरे नाम पे रजिस्टर है, ये ज़मीन रजिस्ट्री मेरे नाम की है। लेकिन मुर्गा फार्म चलाने के लिए इन्होंने खोल रखा है, इतना बड़ा यहाँ पे कारोबार चल रहा है। मुर्गे अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 2 से 4 मुर्गे दिखाई देंगे। लेकिन ये शराब जो आप देख रहे होंगे 10 पेटियां अंदर, इतनी सारी शराब, मतलब हमारे एरिया में इस तरह का वारदात हो जाता है और हमें जो है हमारी नाक के नीचे ये लोग ऐसे कारोबार किया जा रहा है। और इसके लिए मैं बोलती हूँ कि ये पुलिस वाले भी काफ़ी मतलब हद तक इसमें जो है कार्यरत नहीं है। मैंने कई बार जाके वहाँ पर उनको ये बात बताई है कि हमारे श्यामपुर सी में जो है 9, 10, 11 वार्ड में जो है ये कारोबार खुलेआम चलता है, तो आप जरा जा कर के कभी तलाशी करो, कभी रात आया जाया करो तो देख लीजिए। लेकिन ये कभी नहीं आए इस जगह। ये प्रीतम भाई ने अभी रात को मुझे भी सूचित किया कि दीदी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अभी हम सभी लोग आए, वार्ड मेंबर आए, हमारे कनिष्ठ प्रमुख भी आए हैं और सभी लोग जो भी हैं यहाँ पर सभी लोग आए हैं। इन लोगों को जो है अभी मतलब पकड़ा गया। ये भाई जिनका ये कारोबार चल रहा है, वो क्या है अभी? इनका ये सामने खड़े हैं। इनका कहना है कि मेरा कोई नहीं है, और एक लड़का जो शराब बेचता है रात को, वो भाई भी बोलता है कि मेरा कोई नहीं है। तो ये बोल रहा है, हमने इन भाई से बोला आपने इनको क्यों रखा हुआ है, बोल रहा है इसका कोई नहीं है। मतलब इसका कोई नहीं है तो इनसे ये ऐसे काम करवा रहे हैं। आप कुछ समय हो गया, मतलब लगभग 1 साल होने को आ गया है आप जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे। कितनी बार आप लेके गए प्रशासन के पास एप्लीकेशन की इस तरीके की मैं स्थितियाँ कम से कम 2 से 3 बार जा चुकी हूँ IDPL चौकी पे। आपने मौखिक रूप से बोला है कि उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं, मैंने एप्लीकेशन दी है। आपने एप्लीकेशन दी जी, है? जी। तो उनकी रिसीविंग आपको मिली है? जी तमाम चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सारी चीजें हाँ, मेरे पास है। आप प्रीतम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत आप समाज के बीच में मेरे को बहुत देखने को मिलते हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं इस चीज़ पर। इससे पहले भी एक गैस गोदाम की तरफ हम गए थे, वहाँ पर भी आपकी मौजूदगी थी। मगर ये कब से चल रहा है यहाँ पे? ये तो 2 महीने कह रहे हैं भैया। ये कम से कम मान के चलो ये 7-8 महीने से ऊपर चल रहा है। 7-8 महीने हो चुके हैं। मैं इनको मतलब ये कई बार बोल भी चुका हूँ। मैं कई बार रात को आता हूँ तो यहाँ पे हल्ला डीजे चलता रहता है, पूरा नाचते रहते हैं। मतलब कोई पता नहीं है कौन कहाँ का है, क्या है, कुछ नहीं पता इनका। सत्यापन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, बहुत बार बोल चुका हूँ, करते नहीं सत्यापन। तो इस जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो फिर आपके ऊपर बात आ रही है कि आपने सत्यापन नहीं करवाया। जिम्मेदारी है। मैं मतलब 3-4 बार इनके पास भी आ चुका हूँ, भाई जी अपना सत्यापन करवा दो, बट ये कहते मैं कर दूंगा, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया। तो ये 8 महीने से तो 2 महीने 3 महीने? नहीं भाई जी, 8 महीने कम से कम मुझे यहाँ रहते रहते क्या होता है, ये 1.5 साल हो गया मुझे पता है। कम से कम ये 7-8 महीने से ऊपर ही हो गया है। तो देखिए, बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा पूरी ये कहानी आपके सामने स्पष्ट है। आप ये घर से शाम को कोई आता होगा, वो 80-90 रुपए का पैच अंदर भी दिखा दिया मैंने, अभी वो अंदर हो चुका है। मगर ये देखिएगा, ये वही चीज़ें हैं जो कि हमारे युवाओं को ख़राब करती हुई, ये शराब, ये माल्टा, सभी जगह यहाँ पे प्रशासन ज़रूर मौजूद है, मगर किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ।